नमस्कार और आदाब दोस्तों। मेरा नाम है शिवराम और करता हूं आपको सलाम। शुरू करता हूं आज की पेशकश मुनीर नियाजी साहब के एक शेर के साथ जो बयां करता है मेरा हाल। हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, और मेरे केस में कोई कंटेंट क्रिएट करना हो, कोई नया वीडियो बनाना हो, अपने दिल का हाल सुनाना हो, अपना वादा निभाना हो, हर हफ्ते एक नई वीडियो के साथ हाजिर होना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं देर करते ही रहता हूं, मगर आपकी मेहर कभी खत्म नहीं होती। चलो एक शेर आपकी नजर करता हूं। मैं हर रोज गुनाह करता हूं तो रोज माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूं तू रहमत से मशहूर है। शुक्रिया अपना साथ बनाए रखने के लिए। आज सुनाऊंगा आपको उस्ताद शायर इब्ने इंशा की एक नज्म, मगर एक अतरंगी मिलावट के साथ। इंशा जी की नज्म इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना घुलेगी आज रॉकस्टार फिल्म के जॉर्डन उर्फ जनार्दन की कहानी के साथ। मुझे दरअसल कंपैरेटिव स्टडी बेहद पसंद है। तो रॉकस्टार फिल्म वो हर एक इंसान की कहानी है जो अपने अंदर के हुनर को पहचानना चाहता है, खुद से रूबरू होना चाहता है और खुद को पहचान कर खुद के हुनर यानी टैलेंट से कुछ अपना क्रिएट करना चाहता है, खुद को जताना चाहता है। और जताते कौन हैं? जिनमें जताने की कला होती है, यानी आर्टिस्ट। तो जनार्दन को आर्टिस्ट बनना था और आर्टिस्ट बनने की फॉर्मूला खटाना भाई से उसे मिलती है। क्या लगता है आपको, क्या होगा ये मंत्र, क्या होगी ये फॉर्मूला? मेहनत? ना ना ना, क्योंकि खटाना भाई कहते हैं मेहनत तो गधा भी करता है। तो फिर मेहनत के अलावा और क्या चाहिए कलाकार बनने के लिए? जनार्दन को खटाना भाई कहते हैं कि संगीतकार, गीतकार, गायक, अदाकार, इन सब में एक बात कॉमन है और वो है दर्द। सिर्फ मेहनत से कलाकार थोड़ी बना जाता है। अगर इंसान को इंसान से कलाकार बनना हो तो दर्द पालना पड़ता है। इश्क से मिलने वाले दर्द को लेकर खटाना भाई की फॉर्मूला यह थी: इनटू ब्रैकेट्स हार्ट प्लस लव मल्टीप्लाइड बाय पेन इज इक्वल टू आर्टिस्ट। जितना दर्द गहरा उतनी पुकार भी गहरी। फराज साहब ने भी तो यही कहा था ना, रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गजल होती है। जब जनार्दन हीर को प्रपोज करके आता है और हीर रिजेक्ट कर देती है, खटाना भाई वापस उसे कहते हैं कि तेरे चेहरे पे वो शिद्दत नहीं है, वरना अभी तेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। खटाना भाई कहते हैं जनार्दन ओछापन है, ये ड्रामा है। जनार्दन कहता है तो क्या करूं मैं, कैसे कलाकार बनूं? दिल भी तुड़वा लिया, दर्द भी पाल लिया। मगर जनार्दन का सफर अभी शुरू ही हुआ था। क्या पता था उसे कि जब सही में वो सब कुछ मिल जाएगा उसे जिसकी उसे तलाश थी, वो उसी से कभी खुश नहीं हो पाएगा। अब जनार्दन जॉर्डन बन चुका था, यानी स्टार, मगर उसकी कीमत अदा कर दी थी उसने अपने दिल से। हमेशा बेचैन रहना, हमेशा एक उदासी को साथ लिए चलना। उसने पूरे जमाने को मुट्ठी में कर लिया था, मगर उसकी जान अटकी थी हीर की मुट्ठी में। कभी सब कुछ पाके भी हम अधूरा महसूस करते हैं, और कभी सिर्फ एक ही चीज पाकर सब कुछ ठुकराकर भी हम सुकून महसूस कर सकते हैं।
अब ले चलता हूं आपको आज की नज्म की ओर। आज की नज्म एक ऐसे शख्स के बारे में है जो अपनी माशूका को पाने की फिराक में अपने आप को पूरी तरह से खो देता है। खो के क्या वो कुछ भी हासिल करता भी है या नहीं, आइए देखते हैं। अब आंख बंद करके मेरी आवाज और अल्फाज पे सवार होकर खुद के ख्वाबों की दुनिया में चलिए। हर लफ्ज को महसूस करें और बुनिए आपके ख्यालों की दुनिया। शहर कैसा होगा आपका, वहां कैसे लोग बसते हैं, कैसे कपड़े पहनते होंगे वो, कौन से रंग दिखाई देते हैं आपको, कैसी बोली बोलते हैं वहां के लोग, वहां के रास्ते, मंदिर, तालाब, बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियां, दुकानें, वहां के कुएं, खेत, मौसम, मिट्टी, पंछी, जानवर, गर्मी, सर्दी, बरसात, नाले, नदी, झरने और वहां की हर पीढ़ी की मोहब्बत कैसे खिलती होगी, कैसे अंगड़ाइयां लेती होगी। जरा सोचना और मेरे साथ सफर करना। तो पेश है इब्ने इंशा की ये नज्म। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। उस नार में ऐसा रूप न था जिस रूप से दिन की धूप दबे। इस शहर में क्या क्या गोरी है, महताब रुखे गुलनार लबे। कुछ बात थी उसकी बातों में, कुछ भेद थे उसके चितवन में। वही भेद की जोत जगाते हैं किसी चाहने वाले के मन में। उसे अपना बनाने की धुन में हुआ आप ही आप से बेगाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। न चंचल खेल जवानी के, न प्यार की अल्हड़ घाते थी। बस राह में उनका मिलना था या फोन पे उनकी बातें थी। इस शख्स पे हम भी हंसते थे, बेहासिल सा बेहासिल था। एक जोर बिफरते सागर में, न कश्ती थी न साहिल था। जो बात थी इनके जी में थी, जो भेद था यकसर अनजाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। एक रोज मगर बरखा रुत में, वो भादो थी या सावन था। दीवार पे बीच समंदर के ये देखने वालों ने देखा। मस्ताना हाथ में हाथ दिए ये एक कगर पर बैठे थे। यूं शाम हुई फिर रात हुई, जब सैलानी घर लौट गए। क्या रात थी वो जी चाहता है, उस रात पे लिखे अफसाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हाँ, उम्र का साथ निभाने के थे अहद बहुत, पैमान बहुत। वो जिन पे भरोसा करने में कुछ सूद नहीं नुकसान बहुत। वो नार ये कहकर दूर हुई, मजबूरी साजन मजबूरी। ये वहशत से रंजूर हुए और रंजूरी सी रंजूरी। उस रोज हमें मालूम हुआ उस शख्स का मुश्किल समझाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। गो आग से छाती जलती थी, गो आंख से दरिया बहता था। हर एक से दुख नहीं कहता था, चुप रहता था, गम सहता था। नादान है वो जो छेड़ते हैं इस आलम में नादानों को। उस शख्स से एक जवाब मिला, सब अपनों को बेगानों को। कुछ और कहो तुम सुनता हूं, इस बाब में कुछ मत फरमाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। अब आगे का तहकीक नहीं, गो सुनने को हम सुनते थे। उस नार की जो जो बातें थी, उस नार के जो जो किस्से थे। एक शाम जो उसको बुलवाया, कुछ समझाया बेचारे ने।
उस रात ये किस्सा पाक किया, कुछ खा ही लिया दुखियारे ने। क्या बात हुई किस तौर हुई, अखबार से लोगों ने जाना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। हर बात की खोज तो ठीक नहीं, तुम हमको कहानी कहने दो। उस नार का नाम मकाम है क्या, इस बात पे पर्दा रहने दो। हमसे भी तो सौदा मुमकिन है, तुमसे भी जफा हो सकती है। ये अपना बयां हो सकता है, ये अपनी कथा हो सकती है। वो नार भी आखिर पछताई, किस काम का ऐसा पछताना। इस बस्ती के एक कूचे में एक इंशा नाम का दीवाना। देखा दीवाने का हाल, आपको तरस आता होगा ना कि बेचारे की क्या हालत हुई, कितना भटक गया उस एक नार के पीछे। मगर दोस्तों, भटके तो हम हैं जिन्हें एक इंसान के होते हुए भी दुनिया का पूरा मेला ही दिखता है, और इस माशूक को तो पूरी दुनिया के मेले में भी सिर्फ एक ही नाम, एक ही चेहरा दिखाई देता है। अब यहां पे ये माशूक प्रेमिका का नाम लेते लेते खुद प्रेमिका बन चुका था। इसे शास्त्रों की भाषा में कहे तो शुद्धाद्वैत सिद्धांत कह सकते हैं। कबीर ने भी तो यही कहा था ना, रांझा रांझा करते करते आपे रांझा होए। और दूसरा दोहा भी यही कुछ कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो क्या आपने भी इतनी शिद्दत वाला प्यार किसी से कभी किया है? हाँ, और एक सवाल, क्या इश्क को आप आबादी का रास्ता मानते हैं या बर्बादी का? तो इसी के साथ लेता हूं आप सबसे इजाजत। कमेंट्स में जरूर लिखना कि कैसी लगी आज की ये पेशकश। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराना, प्यार करना, इश्क में फना हो जाना, यादें बनाना और बेशुमार जीना। चलता हूं, जल्द मिलेंगे।